Amazon प्राइम पर आई है एक नई सीरीज जिसका नाम है राग। इसमें लीड रोल में नजर आएंगे आपको अली फजल, जो कि सब इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसका नाम है जयप्रकाश। 2 बच्चे दिखाई रहे हैं जिनके साथ ये केस हो चुका है। सोनाली बेंद्रे उनकी मम्मी बनी हुई है और आमिर बशीर जो कि सोनाली बेंद्रे के हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं। एक्चुअली ये स्टोरी बेस्ड है रंगा बिल्ला पे। तो रंगा बिल्ला में जो नेगेटिव कैरेक्टर दिखाए गए हैं उनका नाम है आकाश मखीजा और रमनदीप यादव। अब स्टोरी में क्या दिखाया गया है ये मैं आपको बताती हूँ अपनी इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिए ये जानने के लिए कि आखिर इस स्टोरी में क्या नयापन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जिमी और आप देख रहे हैं जिमी इनसाइड। स्टोरी दिखाई गई है दिल्ली में 1978 का एक केस था रंगा बिल्ला का। इसमें बहुत सारी सीरीज बन चुकी हैं। एक आई थी सीरीज नेटफ्लिक्स पे ब्लैक वारंट। सीरीज का जो मेन मोटिव था वो दिखाया गया था कि जेल में रंगा बिल्ला के साथ क्या हो रहा है, तो उस पर ये सीरीज बेस्ड थी। तो उतना कुछ राग में नहीं दिखाया गया। राग में सिर्फ स्टोरी दिखाई गई है कि आखिर वो क्या करते थे और किस तरीके से अपनी वारदात को अंजाम देते थे। 1978 के टाइम दिल्ली में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, लोग एक दूसरे से लिफ्ट ले लेते थे और यहीं पर वो गलती करते थे। उस समय सीसीटीवी कैमरास नहीं थे तो ज्यादा केस होते भी रहते थे। तो वही सब रंगा बिल्ला इस चीज का फायदा उठाते थे। वो दिल्ली में आए, उन्होंने किस किस तरीके से चीजें करी, कितने लोगों के साथ रेप किया, कितने लोगों को किडनैप किया और लोगों को मारा, वही सब इस सीरीज में दिखाया गया है। अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो इस सीरीज में दिखाया गया है कि वो मुंबई में कहीं कांड करके आते हैं 8 दिन पहले, और कांड करने के बाद वो दिल्ली आ जाते हैं और फिर यहाँ पे एक और कांड करते हैं। फिर इस तरीके से जगह जगह वो कुछ ना कुछ करते हैं। कभी किसी को मारते हैं, लड़की उठा लेते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं, फिर उसको मार देते हैं। इसी तरीके से दिखाया गया है। लेकिन फंसते वो तब हैं जब यहाँ पे आर्मी ऑफिसर के बच्चों को उठा लेते हैं। बेटे का नाम होता है संजय जो कि 14 ईयर्स का है और लड़की का नाम होता है गीता जो कि 16 ईयर्स की है। वो दोनों अपने घर से निकलते हैं और बहुत रेडी होके जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी की रिकॉर्डिंग होती है और वो घर से थोड़ी सी दूरी पे होता है। बारिश हो रही होती है और वो किसी से लिफ्ट लेते हैं। वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। प्रॉब्लम होती है कि उसका गाना रेडियो पे सुनाई नहीं देता है। सोनाली बेंद्रे उसकी मम्मी बनी हुई है, वो टेंशन में आ जाती है, कहती है अभी तक बच्चों का गाना नहीं आया है, बच्चे घर नहीं आए हैं। पता करती है स्कूल में, सब जगह पता चलता है कि वो रेडियो स्टेशन पहुंचे ही नहीं। इस चीज की छानबीन होती है तो पता चलता है कि दोनों बच्चों की लाश मिली है और डिटेल्स निकलती हैं धीमे धीमे। पता चलता है कि लड़के को पहले मारा है और लड़की का रेप करके उसको मारा है और बहुत बेरहमी से मारा होता है। और लास्ट में जो इसमें दिखाया गया सीन, दोनों बच्चों ने बहुत स्ट्रगल किया अपने आप को बचाने के लिए और बहुत कोशिश करी, उनको भी बहुत ज्यादा चोट दी जो दोनों रंगा बिल्ला हैं। वो चीज एक्चुअल में आज के टाइम पे जिस तरीके से उन्होंने दिखाई है वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई है। फील हुआ कि किस तरीके से बच्चे परेशान थे, अपने आप को बचाना चाह रहे थे पर बचा नहीं पाए। गाड़ी में जिसमें लिफ्ट देते हैं वो गाड़ी भी चोरी की होती है। तो उसमें दिमाग बहुत है इन दोनों के पास और किस तरीके से और भी बच्चों को मार चुके हैं। अब बहुत से लोगों को पता है रंगा बिल्ला की कहानी एक्चुअली में है क्या। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि एक्चुअल में ये लोग है कौन। ये अमीर घर के बच्चों की किडनैपिंग करते हैं, उनसे फिरौती मांगते हैं और फिर फिरौती लेने के बाद भी लोगों को मार देते थे क्योंकि बच्चे उनकी शक्ल देख लेते थे। वो अपने आप को बचाने के लिए कि कहीं मेरी फोन ना खुल जाए, इस चक्कर में बच्चों को मारते थे। रंगा बिल्ला की 1978 में दिल्ली में जो इन्होंने वारदात की थी उससे पूरा उस समय पूरा हिंदुस्तान बहुत सदमे में था, पूरा दिल्ली कांप रहा था। इसीलिए ये केस बहुत ज्यादा टाइम तक सुर्खियों में रहा और आज तक इस पे स्टोरी बन रही है। और इंटरेस्टिंग चीज है कि इनकी फांसी भी बहुत यूनिक तरीके की थी क्योंकि रंगा जो है वो तो माफी मांग रहा था फांसी के दिन की, मुझे माफ कर दो, मैं फांसी पे नहीं लटकना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी उसे फांसी पे जब टांगा गया तो एक ही बार वो मर गया था। लेकिन बिल्ला वो मरा नहीं, वो दिमाग एक्चुअली उसके पास तो ज्यादा था, उसने सांसें रोक ली जिससे उसकी हार्ट बीट चलती रही। जब डॉक्टर ने चेक किया तो वो जिंदा था। इस पे भी एक स्टोरी बनाई गई, एक सीरीज आई है ब्लैक वारंट, आप वो देखिएगा तो पता चलेगा किस तरीके से उसे मारा गया। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी वो सीरीज भी, आप एक बार उसको भी देख सकते हैं तो दोनों स्टोरी को आप कनेक्ट कर पाओगे कि आखिर वो क्या करते थे और उनको किस तरीके से फांसी हुई और वो किस तरीके से पकड़े गए। क्योंकि राग में, अगर मैं इस सीरीज की बात करूँ, राग में ये नहीं दिखाया गया है कि उनको पकड़े जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ। यहाँ पे वो चीज मिसिंग थी। फिलहाल अगर मैं बात करूँ एक्टिंग की तो एक्टिंग सबने बहुत अच्छी करी है। अली फजल बहुत टाइम बाद, बहुत अस्से बाद दिखाई दिए हैं तो अच्छा रोल किया है। काफी मतलब पहले से काफी मुझे पतले नजर आए। जो रंगा बिल्ला में जो नेगेटिव किरदार में है इसमें, उनको उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। उनको देख के एक्चुअल में गुस्सा आ रहा है कि अब ये यहाँ पर आए कुछ ना कुछ कांड करेंगे। तो मतलब मुझे लगता है जब आप किसी भी कैरेक्टर को देख के गुस्सा करो या आपको अच्छा लगे, आपको पॉजिटिव वाइब्स आए, इसका मतलब उसने अपनी
एक्टिंग में पूरी जी जान लगा दी है। तो फिलहाल एक्टिंग इनकी बहुत अच्छी है। सोनाली बेंद्रे भी बहुत टाइम बाद दिखाई दी है, एक्टिंग उनकी भी बहुत अच्छी है। और अमीर बशीर की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। एक बाप का जो रोल उन्होंने प्ले किया है बच्चे मर जाने के बाद, किस तरीके से वो रो रहे हैं कमरे में, ड्रिंक ज़्यादा करने लगे हैं। सोनाली बेंद्रे बहुत टाइम तक सदमे में रही, पागलों की तरह घूमती रही, स्कूल से उनको निकाल दिया गया। काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है, बहुत ज़्यादा खींचा नहीं है स्टोरी को, छोटे तरीके से दिखाया गया है और बहुत कुछ दिखा दिया गया है। जो दोनों बच्चे हैं उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। हालांकि अगर मैं पर्सनली लड़की की बात करूं तो जो गीता जो रोल प्ले कर रही है उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। और वही लड़की ग्राम चिकित्सालय में भी एक सीरीज आई है, उसमें भी आपको दिखाई देगी। और आकाश मखीजा जो इसमें बिल्ला का रोल प्ले कर रहे हैं, वही ग्राम चिकित्सालय में कंपाउंडर का रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। दोनों जगह बहुत अच्छे अच्छे अलग तरीके के किरदार निभाए हैं और बहुत अच्छे लगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने देख लिया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आप कैसी लगी। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ ब्लैक वारंट भी देखिएगा, तो आपको इस स्टोरी की कंटिन्यूटी पता चलेगी। वो सीरीज भी बहुत अच्छी बनाई थी। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।